हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंडिया जीके के दोस्तों टॉप 100 वन लाइनर एमसीक्यू देखने वाले हैं। जो आपके पीछे कहीं एग्जाम हो रखे हैं दोस्तों, उन सभी के अंदर जो इंडिया जीके से एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न इस क्लास के अंदर होने वाले हैं दोस्तों। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। क्लास को अंत तक जरूर देखना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी दोस्तों? बताइए कहाँ से हुई थी? बोध गया से हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। अगला, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है दोस्तों। अगला, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, दक्षिणतम किनारा बताना है। उत्तर दक्षिण, कन्याकुमारी दक्षिणतम किनारा है भारत की सीमा का। अगला, भारत में सबसे पहले सूर्य उदय किस राज्य में निकलता है दोस्तों? जो सूर्य उदय होता है दोस्तों भारत के अंदर सबसे पहले किस राज्य के अंदर होता है? बताइए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होता है। अगला, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंसुलिन का मधुमेह जिसे बोलते हैं डायबिटीज। अगला, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। आपकी कला और संस्कृति, जो भारत की कला और संस्कृति है उससे रिलेटेड काफी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे गए बिहू से। बताइए दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का है दोस्तों। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? जो आंवला होता है दोस्तों उसके अंदर कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी मिलता है। अगला, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था? चीन देश के अंदर हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? सिद्धार्थ। अगला, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन था? बताइए दोस्तों, कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। अगला, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? बताइए दोस्तों, विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? पोंगल दोस्तों तमिलनाडु का त्योहार है। गीदा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पंजाब के हैं दोस्तों। अगला, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बियर्ड्स ने किया था दोस्तों। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, रजिया सुल्तान। अगला, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? बताइए दोस्तों, गलफड़ों की सहायता से मछली सांस लेती है पानी के अंदर। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कहाँ हुआ था दोस्तों? 1919 ईस्वी के अंदर हुआ था और पंजाब के अमृतसर के अंदर हुआ था दोस्तों। अगला, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट दोस्तों, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है पंजाब केसरी दोस्तों। अगला, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? यह भी इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह ने की थी। 1857 ईस्वी में विद्रोह के समय किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? यह भी इंपॉर्टेंट है, महिला राज्यपाल प्रथम सरोजनी नायडू। अगला, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? कौन थी पहली महिला? संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना दोस्तों। अगला, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? क्या नाम था मूल नाम? मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था दोस्तों?
जो वेदों की ओर लौटो, ये नारा था दयानंद सरस्वती का। अगला दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? जो रामकृष्ण मिशन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 ईस्वी के अंदर। ये भी इंपॉर्टेंट है। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का रहने वाला था दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, हवा महल जयपुर के अंदर। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी। ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है दोस्तों। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर समाधि, जो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, उसको क्या नाम से जाना जाता है? विजय घाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने लगाया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा जय किसान जय जवान नारा लगाया था दोस्तों। अगला, संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों, सूर्योदय के नाम का देश किस नाम, कौन सा देश प्रसिद्ध है? जापान देश प्रसिद्ध है सूर्योदय के नाम से। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? ओणम, बताइए दोस्तों, केरल का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी दोस्तों? 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। अगला, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल का फूल। अगला, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद का पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? बताइए दोस्तों, ऑफिशियली तौर पर ये खेल के बारे में कुछ नहीं बता सकते, लेकिन कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट है। 3:2 जो भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है दोस्तों। अगला, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था दोस्तों? जो भारत का राष्ट्रीय गान है किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। राष्ट्रीय गीत, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा राष्ट्रीय गीत लिखा गया था दोस्तों। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दोस्तों। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत दोस्तों। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। अगला, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेस मेकर का हृदय से दोस्तों, जो हमारे हृदय की गति को नियंत्रण करता है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है दोस्तों। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों?
कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो एक्सरे रेज होती है हमारे, उसका आविष्कार रॉन्टगन ने किया था दोस्तों। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, किस धातु का किया गया था, तांबे का किया गया था दोस्तों। अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसा दिखाई देता है दोस्तों, बिल्कुल काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है, राजघाट, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चलाई गई थी, मुंबई के वर्तमान में मुंबई से थाने तक चलाई गई थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा का किस नगर से आरंभ की गई थी, जो मेट्रो रेल सेवा है वह कोलकाता से प्रारंभ की गई थी दोस्तों। भारत में रेल का प्रारंभ किस सन में हुआ था, 1853 ईस्वी के अंदर। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, बताइए दोस्तों, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 के अंदर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए दोस्तों, श्रीमती सुचेता कृपलानी, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पंडित भगवत दयाल शर्मा दोस्तों। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बताइए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, यूएनओ का मुख्यालय दोस्तों न्यूयॉर्क के अंदर। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे दोस्तों, त्रिगवेली पहले यूएनओ के महासचिव थे। अगला, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, यूएनओ जो यूएनओ संगठन है दोस्तों, उसके अंदर कितने देश सदस्य, 193 देश। यूएनओ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, बताइए दोस्तों, 15 देश सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं, बताइए दोस्तों, स्थायी सदस्य, ये 5 देश स्थायी सदस्य। आप इनके कमेंट बॉक्स के अंदर कौन से देश है जो इसके स्थायी सदस्य, आप कमेंट बॉक्स के अंदर इनके नाम जरूर बताना दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड के अंदर। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, बताइए दोस्तों, बान की मून। अगला, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पहले भारतीय थे दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों, अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं दोस्तों। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है, यह भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण सूडान है दोस्तों। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है दोस्तों, बताइए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी चोट लग जाती है, वहां पे कोई घाव नहीं आता, खून लगातार बहता है, वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन के की कमी के कारण। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था दोस्तों, अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे दोस्तों, अभिनव बिंद्रा। अगला दोस्तों, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो ओलंपिक खेल है वह कितने वर्षों के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है दोस्तों। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ खेले गए थे दोस्तों, बताइए दोस्तों, रियो डी जेनेरो के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है दोस्तों, मुर्रा नस्ल की भैंस हरियाणवी नस्ल है, वह प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए दोस्तों, गुड़गांव के अंदर। विशाल हरियाणा पार्टी
विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो आपके दिल्ली पुलिस, कौन सी? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा है दोस्तों, उसके लिए इंडिया जीके के टॉप 100 ऑनलाइनर एमसीक्यू। आई होप ये क्लास सभी को पसंद आई होगी। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आ रहा दोस्तों, दिल्ली पुलिस, इंडिया जीके और कंप्यूटर के दोस्तों संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल के ऊपर करवाई जाती है। आपके जितने भी प्रश्न एग्जाम के अंदर आने वाले हैं हमारे ही क्लास के अंदर से आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों जो साथी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आ रहा है, और दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।